प्रेज लॉर्ड जेएमसी की सबको सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के एक बार फिर से सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके मध्य में आने के लिए समय दिया मेरे प्यारों। आप सबों को मेरी ओर से जेएमसी की। मेरे प्यारों, आज हम राजा सुलेमान के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं कि सुलेमान पूरी दुनिया में से एक बुद्धिमान राजा और धनी व्यक्ति था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद विश्वास के योद्धाओं में उसका नाम क्यों नहीं है। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारों, सुलेमान के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। दाऊद का बेटा सुलेमान परमेश्वर से आशीष पाया हुआ एक बुद्धिमान और एक धनी राजा था। सुलेमान के समान अभी तक इस पृथ्वी पर कोई इतना बुद्धिमान और धनी राजा आज तक नहीं हुआ। उसने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया जिसमें परमेश्वर की महिमा आकर वास करती थी। सुलेमान का ज्ञान दूर दूर के देशों और राज्यों तक फेमस था और फैल गया कि वो एक धनी और उसके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। सुलेमान राजा के पास बहुत ज्ञान था, बुद्धि थी और दुनिया तक उसकी बातें दूर दूर तक फैली हुई थी मेरे प्यारों। और उसने बाइबल में से कुछ किताबों को, जिसमें से नीति वचन, शुभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत जो कि प्रसिद्ध है, उनको लिखा और परमेश्वर से आशीष पाया हुआ वो एक व्यक्ति था मेरे प्यारों। लेकिन आखिरकार उसने समा पाकर परमेश्वर की विधियों को त्यागना शुरू कर दिया और परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने एक मूसा के द्वारा आज्ञा दी थी जिसका पूर्ण रीति से सुलेमान ने विरोध किया, विरोध नहीं, उसका उल्लंघन किया, उसके विरुद्ध में कार्य किया। वो आज्ञा क्या थी? व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसका 16 वचन। और बहुत घोड़े ना रखें, और वह बहुत घोड़े ना रखें और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। इधर मूसा को प्रभु ने साफ रीति से आज्ञा दी थी कि तुम बहुत घोड़े ना रखना, और इस मनसा से कि मिस्र से हम घोड़े ले आए, तुम उधर फिर कर लौट कर दोबारा वापस ना जाना। मेरे प्यारों, मिस्र के घोड़े दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध और ताकतवर घोड़े माने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया, तुम मिस्र में वापस ना जाना। लेकिन सुलेमान ने वही काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था। उसके लिए आप पढ़ लीजिए पहला राजा उसका 10 अध्याय 28 वचन हम पढ़ेंगे। पहला राजा 10 का 28। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वह मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लाया करते थे। इधर में मेरे प्यारों लिखा कि सुलेमान जो भी घोड़े रखता था वो सब मिस्र से आते थे। उधर में लिखा तुम मिस्र में लौटकर वापस ना जाना, उधर से कोई लेन देन ना करना। लेकिन जितने घोड़े सुलेमान के पास थे वो सब के सब मिस्र देश से आए थे मेरे प्यारों। ऐसे करके सुलेमान धनी था, बुद्धिमान था, लेकिन उसने परमेश्वर की विधियों को त्यागा मेरे अजीजों। मेरे प्यारों, आज इसी रीति मुताबिक सुलेमान के अनुसार हम भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध या परमेश्वर की विधियों को त्यागते हैं। उदाहरण के लिए, हम बाइबल के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं। आज भी जो अन्य जातियों में से विश्वासी निकलकर बाहर आए वो मसीह के वचन से ज़्यादा आज भी अपनी विधियों और परंपराओं के अनुसार चलते हैं, बाइबल की विधि परंपरा के अनुसार नहीं। परमेश्वर ने मिस्र यानी संसार की गुलामी में से आपको निकाल कर लाया, लेकिन अभी भी
आप संसार का दामन नहीं छोड़ना चाहते। आप में अभी भी संसार के कार्य, संसार की विधियां और परंपराएं अभी भी पाई जाती हैं। मैंने कितने विश्वासी बहन भाइयों को देखा, उनके बच्चे पैदा होते हैं तो अभी भी बच्चों के माथे पर काला टीका लगाया जाता है। परमेश्वर इन अंधविश्वासों से हमें बाहर निकालता, लेकिन लोग अभी भी मिस्र की गुलामी में रहना, मिस्र में वापस लौट के जाना पसंद कर रहे हैं मेरे प्यारों। और मेरे प्यारों, शादियों में हमारा भरोसा किसी अग्नि या किसी दिए के ऊपर नहीं, हम परमेश्वर को साक्षी मानकर एक जीवन साथी को चुनते हैं मेरे प्यारों। लेकिन आज भी मसीह में होने के बावजूद लोग मिस्र की गुलामी, वही घूमना, वही दिए के चारों ओर घूमना, अग्नि के चारों ओर घूमना, सुलेमान जैसा काम करते हैं आप मेरे प्यारों। और सबसे बड़ी बात, आज लोग क्या उदाहरणें देते हैं, हल्दी लगाना बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन ये हम सुंदरता के लिए लगा रहे हैं मेरे प्यारों। सुंदरता के लिए लगाना तो 5-10 मिनट लगाएं, दुनिया के सामने वही विधि को कर रहे हैं, ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? पाप है ये। बाइबल के विरुद्ध में जाकर दुनिया के तौर तरीके अपनाना, मिस्र के तौर तरीके अपनाना, मिस्र यानी संसार, गुनाह है ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। परमेश्वर ने साफ मना किया वहां से घोड़े ना लेना। सुलेमान ने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया। इसका खमियाजा सुलेमान को क्या भुगतना पड़ा मेरे प्यारों। मैं आपको और भी कुछ बातें सुलेमान के बारे में बताना चाहता हूं, परंतु राजा सुलेमान ने फिरौन की बेटी से शादी कर लिया, उधर के घोड़े भी लेकर आया, उधर की पत्नी भी। आज भी कितने विश्वासी एक विश्वासी से शादी ना करते हुए संसारिक अन्य जाति लड़के और लड़कियों से शादी करते हैं। और इसका खमियाजा, जब अन्य जाति लड़की से सुलेमान ने शादी किया तो क्या हुआ, केवल फिरौन की बेटी नहीं और बुथेरी और पराई स्त्रियों जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सेदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। और वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वह तुम्हारे मध्य में जाने पाए। वह तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। इन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसकी 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। सो सुलेमान जब बूढ़ा हुआ तो उसने इन स्त्रियों के लिए यरूशलेम के मंदिर के सामने एक देवताओं के लिए मंदिर तैयार कर दिया। मेरे प्यारों, यही 2 गलतियां, अन्य जाति स्त्रियों से शादी करके पराये देवताओं की ओर मन बहक जाना। नंबर 2, परमेश्वर ने हमें मिस्र यानी संसार की गुलामी की विधियों से बचने के लिए कहा, लेकिन हम मसीह में होने के बावजूद भी वही करते हैं। इसलिए आज तक सुलेमान का नाम मेरे अजीज़ों विश्वास के योद्धाओं में नहीं है। आप जब इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय पूरा पढ़ना, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, उसमें प्रभु के दास जिसने इब्रानियों की पत्री लिखी बताया कि कैसे विश्वास के योद्धाओं ने विश्वास में रहकर जीवन बिताया। उसमें आपको दाऊद का नाम मिलेगा, मूसा का मिलेगा, अब्राहम का मिलेगा, नूह का मिलेगा और परमेश्वर के कितने सेवक जो विश्वास के अनुसार जीवन जिए मिलेगा। लेकिन विश्वास के योद्धाओं में सुलेमान का नाम नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर में रहकर विधियों और परंपराओं में अन्य जाति स्त्रियों से संबंध रखने वाला व्यक्ति जब विश्वास के योद्धाओं में शामिल नहीं हो पाया, आप कैसे हो पाओगे? जांच लो अपने आप को कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है या अभी भी आप दुनिया की विधि और रीतियों के अनुसार चलते हैं। अगर है विश्वास के योद्धाओं में सुलेमान का नाम दर्ज नहीं हुआ तो आपका भी नहीं हो पाएगा। विश्वासी योद्धा बने, वचन के अनुसार जीवन जिए, दुनिया से मेल मिलाप, दुनिया की रीतियों से मेल मिलाप ना रखें, वचन के अनुसार जीवन जिए। आपको मिस्र यानी संसार की गुलामी से निकाला गया, उसी गुलामी में वापस ना जाएं। सो मेरे प्यारों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। योद्धा बने, वचन के अनुसार जीवन जिए, दुनिया की विधि और परंपराओं से लेन देन ना रखें।
प्रभु इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।